नवपद जी की आराधना अनंत ऊर्जा का स्थान है और नवपद जी की आराधना हर तीर्थंकर भगवंत ने की है। तो अरिहंत परमात्मा महिमावान है, लेकिन अरिहंत परमात्मा के लिए शुद्ध तत्व वो महिमावान है। इसके लिए दर्शन ज्ञान चारित्र की अनुपम आराधना के अंदर इतने रक्त रहते हैं कि वो अनंत काल तक वही स्वरूप में स्थिर रहते हैं। अनंत काल तक उनकी यही स्थिति रहती है। अब देखने जाओ तो आत्मा का जो बल है वो शुद्ध चैतन्यमान है। अब आत्मा का जो बल नहीं प्रकट होता है तो इस संसार का परिभ्रमण रहता है। इसके लिए श्रद्धा को ऑलरेडी अपूर्व मूल्य कहा। श्रद्धा के स्तर पर इस संसार की कोई भी सामग्री आ नहीं सकती। श्रद्धा की तुलना में किसी भी चीज को तुम नाप नहीं सकते। श्रद्धा के स्तर पर जिन लोगों ने यानी जिन साधकों ने अपने जीवन को निर्णायक बनाया है वो कभी दुखी नहीं हुआ है। श्रद्धा ने तय किया है कि तुम्हें दुख में जाने नहीं देंगे। दिख रहा है संसारी जीवों को कि महीना को दुख मिल रहा है, महीना उसको राजपाट छोड़ के जाना है। तो सारे जो व्यक्ति पुद्गल आधारित सुख मानते हैं कि ऐसा हो गया, ये कैसी है, इसको पता नहीं चलता है कि अभी कैसा दुख आएगा, ये सब बचपना है, ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऐसा धर्म का व्यवहार, धर्म की भावना ही नहीं। महीना ने जो पढ़ा था, महीना ने जो पढ़ लिख के अपने जीवन में उतारा था, उसके हिसाब से उन्होंने सब किया। अब देखने जाओ तो भयंकर दुख किसी के भी जीवन में आते हैं, फिर भी वो दुख में वो पार क्यों हो जाता है? उसके पास कोई दिव्य शक्ति होती है। यानी कि कष्ट से भी ज्यादा बलवान धर्म भावना है, दिव्य शक्ति है, सत्यबोध है। धर्म शक्ति साध देती है। अब कष्ट के अंदर भी वो राजी रह सकती है। मैना को जब राजभवन से निकाला गया तब भी उसके मन में किसी के प्रति द्रोणाद्वेष नहीं था। उसको जो कोढ़िया है 700 उनके वहां उनको रख दिया कि तेरी शादी वहां, तुझे वहां जीना, तेरा जीवन वो रहेगा और वो जीवन को व्यतीत तू कर और फिर तू आना। लोगों को ऐसा लग रहा था, राजा को, मंत्रियों को, कि ये 2-4 दिन में उसे सब पता चल जाएगा। इतने दिनों से तो अच्छा खाना पीना रहना सब मिल रहा था, अब क्या करेगी? वास्तविकता आंखों के सामने है। आपका अस्तित्व यानी कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति वो इस दुनिया में सबसे अधिक है। इसके लिए कभी हम अकेले वो सोचना ही नहीं, कभी दुख ज्यादा है वो सोचना नहीं, कभी किसी ने साथ नहीं दिया वो भी सोचना नहीं। एक ही बात है, श्रद्धा से मुझे जीवन व्यतीत करना है और वो श्रद्धा के नाते कष्ट सारे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, रुकते नहीं है। तो मन के परिणाम में कभी भी दुखी नहीं होना। दुख आए और दुखी हो जाए तो वो धर्मात्मा नहीं। सुख आए और धर्म न रहे तो वो धर्मात्मा कैसा? दोनों तरफ देखने जाओ तो उसके मन की स्थिति को वो परख सकता है कि मेरी श्रद्धा मैंने प्राप्त की है, वो श्रद्धा का बल क्या हो सकता है। श्रद्धा मैंने जब समझकर दृढ़ संकल्प के साथ इस श्रद्धा में मैंने अपना जीवन अनुसरण किया तो वो श्रद्धा के स्तर पर जो जो भी आता है वो मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब दुख आते तो भी श्रद्धा पहले, दुख बाद में। सुख था, राज्य में वो बड़े हो रहे थे, फिर भी मैना सुंदरी, श्रद्धा पहले अनुकूलता बाद में। तो जब उन्होंने स्वाध्याय किया, धर्म की सच्ची पढ़ाई की, तब भी वो पढ़ाई के नाते उसका जीवन धर्ममय था। तो जैसे जैसे धर्म का ज्ञान बढ़ता है, उस धर्म में हम समय देते रहते हैं, उस ज्ञान के अंदर हमारा चिंतन रहता है, ऐसे ऐसे उसकी प्रोसेस हमें पावरफुल बना देती है। तो एक तरफ संसार की अनुकूलता है, भौतिक सामग्री है, समृद्धि है, राज रानी है यानी कि राजकुमारी है, इतनी सारी चीजों में भी स्वाध्याय नहीं छूटा। और स्वाध्याय करते करते उस स्वाध्याय से सारी चीजों में वापिस धर्म क्रिया छूटी नहीं, धर्म ज्ञान रुका नहीं। अब अनुकूलता सारी थी, फिर भी उसकी तप, त्याग, श्रद्धा, आराधना कोई भी कमजोर नहीं बनी। और इतनी सारी चीजें जब पढ़ाई के साथ चल रही थी, कई वर्षों तक उसने एक घूट घूट के दृढ़ संकल्प कर दिया और जब सामने एग्जाम आई तो एग्जाम में पास हो गई। आज का आज कोई सीखता नहीं है और सीखने के बाद कोई फेल होता नहीं है। यदि फेल हुआ है तो इसका मतलब सीखा नहीं है, टाइम दिया नहीं है।
और यदि वो पास हुआ है तो इसका मतलब उसने पहले अपने मन को तैयार किया है, घूटा है। तो सीखने का जो रास्ता है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। ज्ञान मार्ग की उपासना, चिंतन के द्वारा घटनाओं को समझना, अपने धर्म के द्वारा, कर्म के उदय के द्वारा सारी स्थिति क्या है, क्यों है, कब रहेगी, कब जाएगी, ये मंथन चिंतन होना जरूरी है। वरना अचानक कोई दुख आ जाएगा तो परेशान हो जाएगा, और सुख आएगा तो अहंकारी भी हो जाएगा। कोई व्यक्ति 3 रोटी खाता, इससे 30 रोटी खाई तो क्या होगा? कोई व्यक्ति को 30 रोटी खानी और 2 रोटी मिली तो क्या होगा? यानी कि जिसको सुख चाहिए और अधिक सुख एक साथ आ गया तो उसका रिएक्शन आता है अहंकार। जैसे भोजन का रिएक्शन आता है ना, 3 रोटी का 30, ऐसा अहंकार आ गया। बातों में अहंकार, बोलचाल में अहंकार, किसी को नहीं बुलाना, किसी को कुचलने की बातें, जानबूझ के अनजान बनना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये सुख का रिएक्शन है। और अधिकतर लोगों में ये दिखने मिलता है, क्योंकि जो पाप ने जो पुण्य डुबाने वाला मिलता है वो पुण्य उससे पाप कराता है। जो पुण्य पापानुबंधी होता है, ऐसा पुण्य, ऐसी अनुकूलता उसके भावों को स्थिर नहीं करती है, इसके लिए वो सारा सुख दुखदायक है ऐसा सिंबल के साथ ही आता है। एक एक्सपायरी डेट के साथ ही दवाई होती है ना, कि दवाई ओपन तो होती नहीं है। मेडिसिन जो है, टैबलेट्स जो है, उसके पेज पत्ते पे लिखा होता है ना मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट एक्सपायरी डेट 2025 2026 लिखा होता है। सुख के साथ लेबल लगा हुआ है कि ये सुख दुखदायक साबित होगा यदि दोष रहा तो। और आज अधिकतर लोगों के जीवन में अनुकूलता मिले इसके लिए धर्म कर रहे हैं, और जैसे अनुकूलता मिल गई उस टाइम धर्म खत्म। इसका मतलब ये हुआ, परिस्थिति के हिसाब से धर्म चुना था, परिस्थिति बदल गई, धर्म बदल गया। मनस्थिति के हिसाब से चुना नहीं था। मैना ने मनस्थिति के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से धर्म को चुना। उस धर्म का भाव बढ़ता गया, और वो भाव बढ़ने के बाद राजा जब पूछ रहे हैं तब बोल रहे हैं कि श्रद्धा के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझे दुख दे नहीं सकते, कितना भी दुख देना हो, मेरे भाग्य में लिखा होगा ना तो कोई भी जगह से आगे जाएगा। मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा, कोई व्यक्ति दुख नहीं देगा। मैं गिर जाऊंगी तो भी दुख मिलेगा, चलते चलते पैर में कांटा लग गया ज्यादा तो चलना मेरा बंद हो जाएगा, चलते चलते कहीं गिर गए और सिर पे ज्यादा लग गए, हेमरेज हो गया तो भी मैं दुखी हो जाऊंगी। और व्यक्ति दुख थोड़ी देता है, व्यक्ति दुख देता तो ये सारे दूसरे जो ऑटोमेटिकली बुखार से बीमार होते हैं, ऑटोमेटिकली पैर जो अपाइज, पैर मसल जाता है, मोच आ जाती है, ये किसने किया? आपके आंखों में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, ये रोग कहां से आया? ये दुख किसने दिया? इसका मतलब दुख देने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दुख देने वाला मान लिया हमने तो रिएक्शन ये आएगा कि किसी और को हम मान लेंगे कि सुख भी वही देगा या कोई और देगा। सुख और दुख अदर सब्जेक्ट पे डिपेंड्स रहा, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरी घटनाओं से, दूसरे साधनों से सुख दुख मिलता है। ऐसी सोच बनाने वाला वो दुखी का दुखी रहता है, क्योंकि जिस दिन दुख आएगा इस दिन परेशान हो जाएगा, दुख जाए उसके लिए धर्म का चुनाव किया। ये भाव नहीं रखने चाहिए। ये भाव जिसने रखे वो श्रद्धा से वंचित हुए। मैना राजपाट छोड़ के, नगर छोड़ के, खुले पैर अकेली वो जा रही है। गांव वाले उसके लिए कान में, एक दूसरे के कान में बोल रहे, हाथ कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग प्रकार की एक्शन कर रहे हैं। तो संसार है, संसार में तो हर तरह के लोग हैं। तुम्हें दिल से सोचना कि तुम्हारा सच्चा रास्ता है या नहीं। तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम अपने आप पे विश्वास रखो कि मैंने सही मार्ग चुना है, मेरा जीवन अच्छा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। जिसको जो सोचना वो सोच लेगा। किसी को जवाब देने के लिए तुम यहां नहीं आए हो। तुम किसी को जवाब दोगे तो कर्म का जवाब बाकी रह जाएगा, कर्म जवाब मांगने आएगा। इसके पहले कर्म का पेपर क्लियर करो। कर्म को जो जवाब देना है वो दे दो, बात खत्म हो। पब्लिक को जवाब देने का हमारा काम नहीं है, ये तो समाज है। सीता को भी नहीं छोड़ा, चंदनबाला को नहीं छोड़ा, मैना को नहीं छोड़ा, समाज है तो रहने वाला है। लेकिन हमारी परिस्थिति यह बनती है कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के लोगों के लिए कैसा हम करें। उनके लिए विचारों में इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी हो जाते, और जिंदगी भर वही स्थिति में समाप्त, मृत्यु। मैना निकली आगे, निकलते निकलते आज 5वां पद साधु पद है ना, 5वां दिन है, साधु पद की उपासना है। सहन करे थे साधु, समाधि में रहे वो साधु, सहायता करे वो साधु, परम शुद्धि में रहे। हाँ, साधना जीवन है। अब मैना का जीवन
गुरु आधारित तय हो रहा है। पहले भी धर्म का आधार था, सदगुरु से आज्ञा लेकर ज्ञान का अभ्यास किया। अब परिस्थिति ये बनी, इसके लिए वो जैसे वहां गए, शादी हुई, सीधा सदगुरु के चरण पे गए। दुख के लिए नहीं गई, वहां जाके रिक्वेस्ट कर रही है कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना घटी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दुख दूर ना हो तो चलेगा, शासन की जाहो जलाली बढ़ी रहे। उनको ऐसा है कि धर्म के नाते सब हुआ है, उनको ऐसा है कि ये धर्म साथ नहीं देता, इसके लिए दुख मिला है। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें रास्ता बताइए कि जिसके कारण धर्म की जाहो जलाली, धर्म की ताकत और ऊंचाई से बढ़ती रहे। मांगा तो क्या मांगा, किससे मांगा? ज्ञान द्वारा मांगा। घटना तो दुख की थी, आज कोई नहीं है ना। कौन है? माँ बाप, भाई बहन, पैसा, परिवार, खाना पीना, कुछ भी पता नहीं है। कल क्या है वो भी पता नहीं। उसकी श्रद्धा कितनी दृढ़ होगी। जो स्वाध्याय का समय था, सम्यक ज्ञान का समय था, हजारों दिन तक ऐसा कैसा घुटा होगा कि जिसके कारण दुख दुख ही नहीं लगा। और कितने धर्म की रौनक, धर्म की चमक। गुरु को कह रहे हैं, सदगुरु को, कि ऐसी घटना घटी है, आप मार्ग बताइए। मुझे दुख है और दुख का रास्ता होता है ऐसा नहीं, आप मार्ग बताइए। गुरुदेव ने कहा, त्रिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि। त्रिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि। तीन लोक के अंदर सिद्ध चक्र हर जीव को विजय प्राप्त कराता है। त्रिजय, तीन जगत में जय, विजय, त्रिजय विजय चक्कम, जो चक्र है वो सिद्ध चक्र है। ऐसे सिद्ध चक्र को तदहम नमामि। त्रिजय विजय चक्कम सिद्ध चक्कम नमामि। अब देखो, इतना महान रहस्य जैन शासन का, और यहां रहस्य तक पहुंचने के लिए अनंत काल चला जाता है। अनेक क्रियाओं का पुरुषार्थ तो भी नहीं मिलता है। अनंत जीव पुरुषार्थ करते हैं, इसमें से कुछ कुछ अल्प, अत्यंत अल्प भागशाली को ये रास्ता मिलता है। किसका? दर्शन ज्ञान चारित्र तप का। ये रास्ते के पहले इस रास्ते को बताने वाले अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी का आधार लेना जरूरी है। अब मेरे वितरागी देव है, मेरे तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में देशना दे रहे हैं। वो तीर्थंकर बने, उसकी वजह वो केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ऐसे भगवान को जिसने स्वीकारा हो, उसको दूसरे जगह मन लग कैसे सकता है? मेरे सदगुरु है जिनके जीवन में ऐसा त्याग दिख रहा है, मुझे वो ज्ञान मार्ग दे के मुझे स्थिर कर रहे हैं। तो ऐसे सदगुरु का शरण जिसने लिया है, उसका निश्चित कल्याण होता है। और ऐसा हुआ। महीना गई और सारी चीज़ों से उन गुरुदेव को परिचित कराया कि ऐसा ऐसा मेरे परिवार में, नगरजनों में ऐसे ऐसे घटना घटी, ऐसे लोग भाव बना रहे, सिद्ध चक्र की आराधना करो। आना है धम्मो, गुरु ने जो आज्ञा की वो खत्म हुआ। हाउ एंड वाई आता ही नहीं है। दिमाग लगाने गए तो परसेंटेज कम हो जाएगी दिमाग नहीं लगाया तो पास होकर परसेंटेज हाई हो जाएगी। अब जहां जहां जिसने दिमाग लगाया वो लोग हार गए। और पूरा 12 मिहिर, भद्रबाहु स्वामी, एग्जाम्पल बहुत सारे। जिसने भी श्रद्धा रखी थी, उस श्रद्धा के कारण वो लगातार जीत के हिस्से बनते रहे। सिद्ध चक्र की आराधना दी। सिद्ध चक्र की आराधना के रिलेटिव सिपाल कुंवर को बात बताई, और गुरुदेव ने कहा, ये तो हीरा है, हीरा। कैसी दिव्य दृष्टि होगी सदगुरु की। सिपाल कुंवर, उसके शरीर में कोढ़ है, शरीर में से छोटे 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 बैक्टीरिया पस के नाते निकल रहे हैं, बास मार रही है, पूरा शरीर विकृत हो गया है। उसको लेके वो आ गए। ये भी उनका पूर्व भोग का पाप कर्म का उदय था। ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि छोटी उम्र में, 4 साल की उम्र में, उस छोटी उम्र में पूरा राजपाट छोड़ना पड़ा। सुख साहिबी तो छूट गई, पिताजी का सहारा छूट गया, और माताजी ऑलरेडी उसको लेकर चल रही पूरी रात भर। और वो माता जब लेके चल रही है तो माता भी ऑलरेडी उसको छोड़ रही है कि तू जा वहां पर, और यहाँ पर 700 कोढ़िया के पास उसकी माता के सुरक्षित रहेगा। और आज उसका ये शरीर है, किस भाव का कौन सा कर्म कहाँ आके खड़ा रहता है कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जितने भी कर्म आने वो आने दो, ज्ञान दशा से सारे कर्म ऑलरेडी बदल सकते हैं। कर्म के समय पर, दुख के समय पर ज्ञान दशा वाला जीव वो कभी भी दुखी होता नहीं है, नए दुखों को बुक करता भी नहीं।
क्रिया से भी अधिक बलवान सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। उसके ऊपर जिसका भी फोकस गया है वो न्याल हुआ है, सुखी हो गया। और जिन लोगों ने सिर्फ क्रिया के नाम पर आराधना चुनी है लेकिन अपने आत्मा का बल यानी कि दोषक्षय नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसी क्रिया के बाद भी उसके अंदर का जहर खत्म नहीं हुआ। कथनी और करनी अलग हो तो धर्म कैसे? इंसान भी आपकी लाइफ में, संसार में भी कोई व्यक्ति अलग अलग दो चार बात करते तो इसको भी विश्वास नहीं करते लोग कि जावा देखे उनमें कोई मजे नहीं है क्या, ये अभी तो ये बोलता है, अभी ये बोलता है। कथनी और करनी में भेद हो तो उसका विश्वास भी नहीं होता है। धर्म की शक्ति यही है कि धर्म तुमने जो सोचा है उस सोचने के बाद उस धर्म के मार्ग पर धर्म के आलम्बन लेके अनुसरण करना। मैना के जीवन में ये सारी घटना घट रही और घटते घटते उनको सिपाल कुंवर मिल गए। एक तरफ मैना का भी असाता का उदय, दुख का उदय, दुख के कर्म आए ना। एक तरफ सिपाल कुंवर है, उनकी पूर्व की स्थिति देखने जाओ तो उन्होंने भी ऐसी कैसी स्थिति जो पुण्य के उदय में, अपार पुण्य के उदय में जो सोचा है उससे अधिक उनको मिल रहा है विदाउट ऑर्डर। वो कुछ नहीं मांग रहे तो भी उसे सब कुछ मिल रहा है। उसे पता ही नहीं है कि मैं राजकुमार हूं, लेकिन आसपास सब सेवक सुख शाही भी उनके लिए सोने की वीवीआईपी व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, आसपास लोग उनके केयरिंग कर रहे, संभाल रहे, धाव माता जिसे कह रहे, दासी सब संभाल रहे। उसको इतना भी कोई भी दुख नहीं आना चाहिए, बोलो रोने भी नहीं देते। हजारों खिलौने आसपास रखते हैं, वो गिर भी ना जाए, खाने पीने की चिंता भी कर रहे, उसका सब ध्यान रखते क्या करना क्या नहीं। ऐसा महान पुण्य, अच्छा पुण्य, महान तो नहीं कह सकते, ऐसा श्रेष्ठ पुण्य उसके जीवन में उदय काल में था। और वो बाल कुंवर पूर्व की पुण्य लेके राजकुमार के जीवन में आया और राजकुमार के जीवन के सारे सुख अनुकूलता के सारे मिले। सोना नहीं पहना होगा, सोना के बर्तन में खाना नहीं खाया होगा, दूध सोने के ग्लास में पिया नहीं होगा, हाँ, उसके खिलौने सोने के नहीं होंगे, उसके साथ जो खेलने वाले हैं दासी वगैरह वो कितने सही ढंग से उसको साथ खेलने कूदना कर रहा होगा, उसके कपड़े महंगे नहीं होंगे, उसकी क्या कमी होगी राजकुमार के जीवन में। कितना प्रबल पुण्य कहता है संसार की दृष्टि से, व्यवहार पुण्य कितना प्रबल था। आज भी कोई इंसान को देखो कि उसका छोटा बेटा है, उसको खुश रखने के लिए 20 रुपए की चीज वो 100 रुपए की बोलता है तो भी ले लेता है। सामान्यतः राग भाव के कारण वो देखते नहीं है, वो खुश है चलो ले लेते हैं, उसकी खुशी है, कोई प्रॉब्लम। ऐसा पुण्योदय सिपाल कुंवर का था। और सिपाल कुंवर के इस पुण्योदय के सामने राजा की चढ़ाई हो गई और वहां उनके पिताजी, उनकी मौत हो गई, राजा ने राज्य ले लिया। मंत्री जो था उन्होंने राजमाता और सिपाल कुंवर को पीछे के रास्ते से भगा दिया कि आप राजमाता चले जाओ, वरना ये है न आपको मारे ना मारे राजकुमार को मार डालेंगे, क्योंकि राजकुमार जब बड़ा होगा राज बीज बदला लेगा, इसके लिए वो लोग आपको खोजेंगे। आप नॉर्मल ड्रेस पहन लो, ये गहने वाले सब गहने निकाल दो और आराम से आप चले जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप राजमाता। ऐसे छुप कर आप सब जगह गांव गांव जाओ, आप यहां से निकलो, रुकना ही मत। अब कहां इतने वैभवी सुख और कहां अकेले रात में नॉर्मल ड्रेस पहन के जंगलों के जंगल दौड़ते रहना, भूखे प्यासे। कर्म बदलता है कि नहीं बदलता? कोई आदमी सोचता है मैं सुखी बनूं, अरे सुख के पीछे दुख नहीं है, तो सुख बनने के लिए थोड़ी जीवन व्यतीत करना है, सुख के साधन इकट्ठे करने के लिए थोड़ी जीवन है। दो चार जीवन में प्रसंग हो जाए कि बेटे बेटे की शादी हो गई, उनका अच्छा घर मिल गया, दुकान हो गई, उनको एकदम वेल सेट हो जाए, इसके लिए जैन दर्शन बात ही नहीं करता है। ये तो सामान्य जिंदगी भी जी लेते हैं लोग, जिसके पास कुछ नहीं है क्या वो मर जाते हैं? जो लोग फुटपाथ पे जी रहे हैं उनका भी परिवार है ना, क्या वो रोते रहते, मरते, आपघात करते, सुसाइड करते? जिंदगी तो व्यतीत होती रहती है सब लोगों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो मन हो रहा है मुझे ये चाहिए, ये होता तो अच्छा होता, तो ये जीवन उसके लिए नहीं मिला है। पूरा कर्म चेंज हो गया सिपाल कुंवर का। हमारी श्रद्धा ये बैठनी चाहिए कि संसार की सारी स्थिति परिवर्तनशील है, मुझे इस परिवर्तन की इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरे धर्म भाव को, सम्यक भावों को, सम्यक दर्शन को ज्यादा स्थिर करना। खाने के लिए आज अच्छा मिले, कल बीमारी होगी तो नहीं मिलेगा, ज्यादा परेशानी होगी तो भी नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन संसार में बनती कि नहीं बनती है? तो बनती है, दिखता है। तो सिपाल कुंवर के जीवन को लेके जब हमें दोनों पर्सन के लिए, दो मेंबर्स है, मैना सुंदरी, सिपाल कुंवर, दोनों ऐतिहासिक पात्र
और आध्यात्मिक पात्र को देख के हमें लग रहा है कि ये कर्म का कोई भरोसा नहीं है। अब बोलाओ, आप सुखी कर्मों के कारण हो कि आपकी बुद्धि के कारण? आपकी होशियारी चालाकी के कारण सुखी हो तो ठीक है, कभी दुखी मत होना। दुनिया में सब 4-5 पीढ़ी के बाद पैसा टकता ही नहीं है, क्योंकि पैसा का काम ही पाप कराना है, धन का काम ही धनोत्पनोत यानी नाश करने का है। इसके लिए जो लोग दुख में बहुत सारा धर्म करते हैं, तो उसके पिताजी, उसका बेटा उसको धर्म के संस्कार मिलते कि बेटा धर्म करना पड़ेगा। तो पिताजी दुखी थे, बेटा इतना दुखी नहीं, पोता इतना दुखी नहीं, पोता से वापस साइकिल चालू हुई, पोता कमाता रहा, उसका बेटा और कमाता रहा, तो 5वीं पीढ़ी 6ठी पीढ़ी पे रिचेस्ट हो गए। लेकिन वो जो धर्म ज्ञान नहीं रहा, सम्यक ज्ञान, इसके लिए पैसे के पीछे पाप रहा, और वो पाप ने वापस डाउन किया, 4थी पीढ़ी पे 0। और ऐसा है, दिखता है। इसके लिए सुख के अंदर कभी भी ऐसा प्लान ही नहीं बनाना कि ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ये तो संसार अप डाउन रहेगा। धर्म का शरण सुख के लिए ही है, लेकिन वो सत्य सुख परंपरा में मोक्ष कुछ देना चाहिए। और यहाँ से राजमाता निकल रही है, और जहां पर इतनी सुख साहिबी थी, वहां राजकुमार रो रहा है सुबह 7-6 बजे, और वो रो रहा है, और पता है कि उसको ऑलरेडी भूख लगी है, कि बेटा जो सोने के ग्लास में केसर के दूध पी रहे थे, वो तो भाग्य में नहीं है, आज पानी भी मिल जाए ना तो हमारा भाग्य है। कौन बोल रही है? जो 24 घंटे पहले दूसरे हजारों सेवकों की सलामी ले रहे थे, हजारों लाखों लोग उनको घड़ी खम्मा राजमाता कह रहे थे, इतने मान सम्मान में वो बड़े पले पोसे, और पल में परिवर्तन हो गया। हाँ, होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पर इस घटना को लेके हमें ज्ञानी कहते हैं कि संसार की हर स्थिति परिवर्तनशील है। आप इतना मजबूत ठोस ज्ञान बना दो कि कोई इफेक्ट ना हो, नो एक्शन नो रिएक्शन, कोई एक्शन रिएक्शन वाला मेल करना नहीं। इसी तरह यहाँ से जब आगे जा रहे हैं सिपाल कुंवर, हाँ, तो माता दूर जा रही है पानी पिलाने के लिए, उसको एक शिला पर बिठा रही है। तो शास्त्रकार यहाँ लिख रहे विनय विजय जी महाराज, और 14वीं लास्टवीं ढाल उपाध्याय यशो विजय महाराज ने बनाई सिपाल महिला का रास है, उसमें लिख रहे कि माता जब पानी लेने जा रही है और आ रही है, और उनको जा रखा था शिला के ऊपर, वो देख रही है, पूरी रात भर अपने गांव से, अपने महल से जंगल में दौड़ती रही, पैर में इतने कंकर लगे, इतने कांटे लगे, इतना लहू निकला, उसे पता ही नहीं चला, बचना था ना, कॉन्शियस सुपर था। इसके लिए उस शिला पे ऑलरेडी लहू के चिन्ह बन गए, लहू के चिन्ह, पैर में इतना लहू था, जहां पैर रखा वहां लाल, दूसरा लाल, तीसरा लाल, चौथा लाल, यानी कि लहू के पद चिन्ह वहां पर हो गए। कैसी घटना घटी, कितना दर्द होगा, लेकिन याद ही नहीं। और वो देख रहे इतने दर्द में भी उसे पानी मिलना, हाँ, पुण्य खत्म होता है ना तो सब कुछ इंसान 0 हो जाता है। बहुत सारा धन होता है ना, लेकिन आईसीयू में वो बैठा है, उसे कुछ नहीं मिलता, पानी पीने का हाथ में नहीं। बोलेगा कि इतना पानी पीना 10 मिनट में, आधा घंटे में, पूरे दिन में 100 ग्राम पानी पीना, 200 ग्राम पीना, शरीर में पानी भर जाता है। ये तुम नहीं खा सकते, तुम्हें शुगर हो गया है, मिठाई नहीं खा सकते, तुम्हें बीपी हो गया है, नमक वाला नहीं खा सकते, तुम्हें ये हो गया है। खाना पीना भी हाथ में नहीं है इंसान के। क्यों भाई? जो चीज मिली थी उसका दुरुपयोग हुआ, अब वो वापस नहीं मिलेगा। पुण्य मिला था, पुण्य का दुरुपयोग हुआ, अय्यासी करी, खत्म। खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, खत्म। कैसे जीना है ध्यान नहीं रहा, खत्म। शरीर मिला, और शरीर के साथ हमें कैसे जीना चाहिए वो नहीं मिला। शरीर धीरे धीरे कमजोर, बीमार, सड़ने लगा, गलने लगा। और कई लोग आप देखो ये व्यसन के शिकार बनते बनते मौत के शिकार बन जाते हैं। वजह तो सिर्फ व्यसन के लिए नहीं, क्या खाना पीना, कैसे जीवन जीना, सब कुछ है ना। राजमाता बेटे को पानी पिला रही है, आप सोचो रात भर उसने पानी नहीं पिया, पानी खोजने जाना पड़ता है, खुद ने मेहनत की और पानी मिल गया, वो भी चिंता में आसपास देख रही है, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, ना पता तो नहीं चलेगा, ना कोई जानवर तो नहीं आएगा, ना बेटे को खा नहीं लेगा, ना पुण्य पर पुण्य खत्म, सब खत्म। धर्म खत्म नहीं होता है, बस पुण्य बदल सकता है, धर्म कभी नहीं बदल सकता। धर्म अखंड है। जानवर की दुनिया में भी उसे ज्ञान मिलता है चंडकोशिक को, तो भी परिवर्तन आता है। जानवर की दुनिया है, इंसान तो विशिष्ट परिवर्तन कर सकता है। ज्ञान मार्ग इतना महान है। अब यहां पर जब इस ज्ञान मार्ग की उपासना करते करते श्रीपाल कुंवर मेणा, उनका जीवन हम सोच रहे, अब श्रीपाल कुंवर जब इनको मिलते हैं तो क्या क्या घटना व्यतीत होती है। साधु पद की आराधना 27 गुणों से